हाल ही में किस खेल को पहली बार एशियाई खेल 2026 में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब है मिश्रित मार्शल आर्ट्स। डी ऑप्शन सही है। तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो मिश्रित मार्शल आर्ट को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया। वहीं 2026 संस्करण में क्रिकेट के लिए यह एशियाई खेलों में चौथी बार उपस्थिति होगी। कितनी बार? चौथी बार। ध्यान रखिए 2026 एशियाई खेल जापान में एची और नागोया में जो है ना 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें 15,000 एथलीटों को प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद जताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई सही जवाब है। तो क्या सही जवाब है? मुंबई। तो चलिए भाई, तो 1 मई से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन 1 मई को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के सीईओ और उद्योग जगत के नेताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वह भारत पैवेलियन का भी अनावरण करेगी, जो कहानी कहने की भारत की गहन विरासत को जीवंत श्रद्धांजलि है, जिसका विषय कला से क्रोध तक है। यह कार्यक्रम 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा: प्रसारण एवं इन्फोटेनमेंट। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस नगर निगम ने देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड सफलतापूर्वक जारी किया? तो गाजियाबाद इसका सही जवाब है। देखते हैं गाजियाबाद नगर निगम। तो थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं इसका। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। गाजियाबाद नगर निगम ने क्या किया है? गाजियाबाद ने स्वस्थ भारत मिशन के तहत टिकाऊ बुनियादी ढांचे और शहरी लचीलेपन को बढ़ावा देते हुए भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जारी किया, जिसे 150 करोड़ की राशि एकत्रित की जाएगी। और ये कहाँ पे लगानी जाएगी? यह राशि मंदिरापुरम में एक अत्यंत आधुनिक तृतीय सीवेज उपचार संयंत्र के विकास में निवेश की जाएगी। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहे प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्रवाह पोर्टल जो है इस आरबीआई से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आरबीआई ने निर्देश दिए कि 1 मई 2025 के सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थाओं को प्राधिकरण लाइसेंस और अनुमोदन के लिए कोई भी आवेदन जमा करने के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक 28 मई 2024 को प्रवाह पोर्टल अनुप्रयोग, सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए मंच लॉन्च किया गया था। यह एक सुरक्षित और केंद्रीय वेब आधारित पोर्टल प्लेटफार्म है, जो कि व्यक्तियों और संस्थाओं को आरबीआई के विभिन्न नियामक अनुमोदनों, लाइसेंसों और प्राधिकरणों के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत पहले 27 इंटरनेट उपग्रहों को किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो अमेजन ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अमेजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इन उपग्रहों को यूनाइटेड लॉन्च एजेंसी के एटलस वी रॉकेट के माध्यम से फ्लोरिडा के केप कैनावेरल को ऐसे पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा गया। ये उपग्रह 630 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाने हैं।
हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल एवं शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया? तो ऑपरेशन हॉक इसका सही जवाब है, जो कि बी विकल्प के अंतर्गत दे रखा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इससे पहले देखते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे सीबीआई कहते हैं, हाल ही में ऑपरेशन हॉक के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले ऑनलाइन बाल एवं शोषण के साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक के तहत यह कार्रवाई अमेरिका से प्राप्त इनपुट के आधार पर शुरू की। मंगलुरु और नई दिल्ली के आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड के जरिए यूएसए के नाबालिग लड़कियों से अश्लील सामग्री प्राप्त करने के आरोप में शामिल थे। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर बाल यौन शोषण से संबंधित ऑपरेशनों को रोकना और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बोर्ड को पुनर्गठित किया? तो वो बोर्ड का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी बोर्ड। क्या है? केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख आलोक जोशी को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया। इसमें शामिल 6 अन्य सदस्य हैं। हाल ही में 2024-2025 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप किसने जीती? तो लिवरपूल इसका सही जवाब है, जो कि बी ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है, ठीक है। तो 5-1 से हराकर 2024 और 2024-25 प्रीमियर लीग जीती और लिवरपूल का 20वां इंग्लिश लीग खिताब है। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड हाई स्पीड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी दे दी? इसका सही जवाब है मेघालय, असम और मेघालय इसका सही जवाब है, ठीक है। तो इसमें जो खर्चा आने वाला है 22,864 करोड़ रुपये। लंबाई इसकी रहने वाली 166.80 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, हाल ही में केंद्र किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया? पराली क्या होता है? जो गेहूं का कचरा, धानों का कचरा खेतों में बच जाता है, उसको किसान भाई जला देते। इस पर रोक लगा दी मध्य प्रदेश सरकार ने। तो क्या होता है? तो फसल कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मई 2025 को पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उद्देश्य प्रदूषण कम करना, पर्यावरण सुरक्षित करना, भूमि उत्पाद को बनाए रखना। हाल ही में जारी इस शिवरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में सैन्य खर्च करने वाला कौन सा देश है? तो भारत 5वां देश बन गया है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल रिले कार्निवल 2025 में पुरुषों की 4x100 मीटर रिले में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया? तो ए ऑप्शन में गुरिंदरवीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत होवलीदार और अमलान बोरगोहेन, तो ये नामों की सूची है जिन्होंने ये किताब हासिल किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आगामी दशकीय जनगणना में किसे शामिल करने का निर्णय लिया? तो जातिगत जनगणना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी 1931 ईस्वी में हुई थी, तब से आज तक जातिगत जनगणना नहीं कराई गई है। इसमें 10 की जनगणना होती है, उसमें SC ST की एक काउंटिंग करके डेटा इकट्ठा किया गया था। हाल ही में भारत की पहली AI संचालित वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई?
तो मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश में भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित वन चेतावनी प्रणाली शुरू की गई। उद्देश्य वन अतिक्रमण, अवैध भूमि उपयोग परिवर्तन, पेड़ों की अवैध कटाई और पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियों को शीघ्र ही पहचान करना। हाल ही में किस देश में जंगल में लगी आग के कारण राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा किया गया? तो इजराइल के 5 जंगलों में भीषण आग लगने के कारण प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कर दी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए टोल टैक्स की छूट दी? तो महाराष्ट्र सरकार। इसमें जो बजट इन्होंने तैयार किया है वो 1993 करोड़ रुपए का है। ठीक है, 25 किलोमीटर के अंतराल में EV चार्जिंग स्टेशन भी लगाएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन कहता है हाल ही में देवी बस योजना किस के तहत इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो दिल्ली सही जवाब है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस संगठन को राष्ट्रीय खेल महासंघ का दर्जा प्रदान किया? तो भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन सही जवाब है। ठीक है, भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन ने हाल ही में खेल में भारतीय कप को राष्ट्रीय खेल महासंघ का दर्जा प्रदान किया। हाल ही में सिरगांव यात्रा त्यौहार कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में आयोजित किया। सिरगांव यात्रा से लहराई यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। गोवा में बिचौलिम के सिरगांव गांव में देवी लहराई के सम्मान में मनाया गया।